नमस्कार। इससे पिछले की वीडियो में अपन ने राज सिंह तक देख लिया था। मेवाड़ के इतिहास पर पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने महाराणा राज सिंह तक हिस्ट्री देख ली थी, जिन्होंने 1680 ईस्वी तक शासन किया था। उनके बाद में राज सिंह का पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठता है, जो 1680 से 98 ईस्वी तक शासन करता है। जयसिंह 1680 से 1698 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसमें औरंगजेब से संधि की। इनके जो पिताजी थे राज सिंह, उसने औरंगजेब से चला चला के पंगे लिए थे। राठौर सिसोदिया गठबंधन का उन्होंने निर्माण किया। औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने जजिया कर का विरोध किया, हिंदू देवी देवता मूर्तियों की रक्षा की, हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। ये सभी उसने औरंगजेब के खिलाफ आक्रामक नीति को अपनाया था। औरंगजेब के जो क्षेत्र थे, दिल्ली सल्तनत के जो क्षेत्र थे, मुगल क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया था। तो जयसिंह ने औरंगजेब से वापस संधि की। जयसिंह ने औरंगजेब से संधि की और राठौर सिसोदिया जो गठबंधन था इससे अलग हो गया। यानी ये जो मेवाड़ के लोग थे, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के अजित सिंह को राजा बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इस राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो जाता है। इसने औरंगजेब को जजिया कर के बदले में, जजिया कर तो नहीं दिया, लेकिन उसके बदले में इसने 3 परगने दे दिए, पूर्व मांडल और बदनूर के। पूर्व मांडल और बदनूर के इसने परगने दे दिए। इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इनके पिताजी राज सिंह जो थे, उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील से बड़ी झील जयसमंद झील का निर्माण करवाता है जयसिंह, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील के पास अपनी जो इनकी जो रानी थी, कोमला देवी, उनके लिए महल का निर्माण करवाता है, जिसे रूठी रानी महल कहा जाता है। और इस झील में एक मंदिर भी है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। जयसिंह के बाद में अगला राजा यहाँ पर आता है, जिसका नाम था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड जो था, जिसने 1698 से 1710 ईस्वी तक शासन किया था। इनके समय में अमरशाही पगड़ियों का प्रचलन था, जिसे अटपटी पगड़ी भी कहा जाता था। इनके समय में एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता, 1708 ईस्वी को। ये देबारी जो समझौता हुआ था, ये मेवाड़ का जो अमर सिंह सेकंड था, इसके बीच में आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ का अजित सिंह, इन तीनों के बीच में समझौता होता है। सवाई जय सिंह जो आमेर का था, और मारवाड़ का अजित सिंह, और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, इन तीनों के बीच में तिबारी समझौता हुआ था। किसके खिलाफ? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। यानी कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था, ये आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय जो था, इसको आमेर का राजा नहीं मान रहा था, और मारवाड़ के अजित सिंह को भी राजा नहीं मान रहा था, और यहाँ पर इसने मुगल सेनापतियों को बिठा रखा था। तो ये दोनों जो थे, आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय और मारवाड़ का अजीत सिंह, ये दोनों सहायता के लिए मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास आते हैं। और अमर सिंह सेकंड इन दोनों के साथ ये समझौता करता है, दीवारी समझौता। इसके तहत ये निर्धारित किया जाता है, 2 संधियां इसमें रखी गई थी। पहली संधि तो ये थी कि दोनों को इनके राज्य वापस दिलाए जाएंगे। दूसरी संधि ये थी कि जो मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड जो है, मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ अपनी पुत्री जो है चंद्रकवर, इसका विवाह करेगा। यानी कि मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड अपनी पुत्री चंद्रकवर का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ करेगा, और चंद्रकुमार का बेटा ही मेवाड़ आमेर का अगला राजा बनेगा। यह संधि के तहत निर्धारित किया गया जाता है। अमर सिंह सेकंड के बाद में जो अगला राजा था, वो था संग्राम सिंह सेकंड। इसने 1710 से 1734 ईस्वी तक शासन किया। संग्राम सिंह सेकंड जिन्होंने 1710 से 1734 ईस्वी तक शासन किया था। संग्राम सिंह सेकंड के समय में एक युद्ध हो गया था, बांधनवाड़ा का युद्ध, 1711 ईस्वी को। ये संग्राम सिंह सेकंड और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बीच में हुआ था। इस युद्ध का क्या कारण था? तो कारण था पूर्व मांडल और बदनौर, जिन्होंने मुगलों ने इन पर अधिकार कर लिया था, तो ये वापस उनको छीन लेता है। संग्राम सिंह सेकंड ने पूर्व मांडल और बदनौर जो थे, इन प्रगणों पर वापस नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगलों को इसने टैक्स देने से मना कर दिया था। ये इस युद्ध का कारण रहा था। इसमें संग्राम सिंह सेकंड की जीत हो जाती है। इस युद्ध में संग्राम सिंह सेकंड की जीत हो जाती है। मुगल सेनापति था एक रणबाज खान, वो लड़ता हुआ मारा जाता है। संग्राम सिंह सेकंड ने इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर जिले में। सहेलियों की बाड़ी एक बगीचा है, इसका निर्माण उदयपुर में संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। इसके अलावा इसने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वेदनाथ मंदिर जो है, इस पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, वेदनाथ प्रशस्ति, जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। इस वेदनाथ प्रशस्ति के रचयिता है रूप भट्ट। और इस वेदनाथ प्रशस्ति से ही इस बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा संग्राम सिंह सेकंड काल में एक वेरी इंपॉर्टेंट घटना हो गई थी, जिसका नाम था कि मराठों ने मेवाड़ से चोट वसूल कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी कि राजस्थान के किस शासक के समय में मराठों ने चौथ कर वसूल कर लिया था। यानी मराठा जो थे, दो कर लेते थे, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। तो चौथ कर वसूल कर लिया था मराठों ने संग्राम सिंह सेकंड के समय। इसके समय में अगला शासक होता है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड, जिसने 1734 ईस्वी गद्दी पर बैठ गया था। मराठों के खिलाफ संग्राम सिंह सेकंड के काल में ही हुडा सम्मेलन आयोजित करना था, लेकिन हुडा सम्मेलन आयोजित करने से पहले ही संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो गई थी।
इस कारण वो अगला जो शासक था जगत सिंह सेकंड, उसके काल में आयोजित किया गया था। जगत सिंह सेकंड जो था, जिसने 1734 से लेकर के 1751 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय में हुआ था हुरडा सम्मेलन, जो हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर। हुरडा सम्मेलन जो थे, ये राजस्थान के सभी राजपूत राजा मिलकर के मराठाओं के खिलाफ सम्मेलन कर रहे थे, ताकि मराठाओं के साथ राजस्थान के सभी राजपूत राजा जो थे, ये एकजुट होकर के युद्ध लड़ सके। तो इस हुरडा सम्मेलन में राजस्थान के कौन कौन से राजा भाग लेने के लिए आए थे? उसमें मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड तो था ही, इसका अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड इसका अध्यक्ष था। इसके अलावा आमेर से सवाई जय सिंह आता है, मारवाड़ से अभय सिंह आता है, नागौर से बख्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, करौली से गोपाल पाल, ये सभी राजपूत राजा इसमें भाग लेने के लिए आए थे। फिर इसका निर्णय लिया गया था कि रामपुरा नामक स्थान पर वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में मराठाओं के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। तो इस हुरडा सम्मेलन में जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था, भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर, किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ। राजस्थान के राजपूत राजाओं का ये संगठन था। इसमें मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, आमेर से सवाईजीत सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, बूंदी से दलील सिंह, कोटा से दुर्जन साल और करौली से गोपाल पाल, ये सभी राजा थे। मेवाड़ का जो जगत सिंह सेकंड था, इसने मेवाड़ में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। इन्होंने जगत निवास महल का निर्माण करवाया। इससे पहले अपन ने एक देखा था कि जग मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था मेवाड़ के करण सिंह ने। इनको कंप्लीट करवाया था जगत सिंह फर्स्ट, और यह जगत सिंह सेकंड जिसने जग निवास महल का निर्माण करवाया। इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे जगत सिंह सेकंड के? तो दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम देवकरण, एक का नाम नंदराम। देवकरण की जो रचना है उसका नाम है वाराणसी विलास, और नंदराम की रचना है जग विलास और शेखार बाहु। ये जगत सिंह सेकंड के बारे में जानकारी। जगत सिंह सेकंड के बाद में जो अगला राजा था, उसका नाम था भीम सिंह। भीम सिंह के समय में एक घटना हुई थी, कृष्णा कुमारी विवाद, जो होता है 1807 ईस्वी को। यानी मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई भीम सिंह ने मारवाड़ के राव भीम सिंह के साथ कर दी थी। यानी मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के राव भीम सिंह के साथ कर दी। लेकिन थोड़े समय पश्चात मारवाड़ के भीम सिंह की डेथ हो जाती है, तो इन्होंने सगाई वहां से तोड़ करके जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी। तो भीम सिंह का जो भाई था मान सिंह, मारवाड़ के भीम सिंह का भाई मान सिंह का कहना था कि आपने यहाँ से सगाई तोड़ करके जयपुर की, इसका मतलब ये हमारा अपमान है, आपका तो सगाई यहाँ पे करो, नहीं हम आक्रमण करेंगे जयपुर के जगत सिंह सेकंड के पास। तो मेवाड़ के भीम सिंह ने कहा कि हमने सगाई जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी, अब ये आपस में आप लड़ाई करके निपट लो, अगर आप जीत जाते हो तो आपके साथ हम सगाई करने के लिए तैयार है। मान सिंह ने जयपुर के जगत सिंह सेकंड पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी को, गिंगोली का युद्ध, जिसे पर्वतसर का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें जयपुर के जगत सिंह सेकंड की युद्ध होती है, मारवाड़ का मान सिंह इसमें हार जाता है। यानी मेवाड़ के भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी और कृष्णदास चूड़ावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जेर दे दिया था, जिसके कारण कृष्णा कुमारी की डेथ हो जाती है। मेवाड़ के भीम सिंह ने 1818 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। इसका एक दरबारी विद्वान था किशनजी आडा, जिसने भीम विलास बुक लिखी। ये अपने मेवाड़ की कंप्लीट हिस्ट्री देख ली। ये मेवाड़ के इतिहास का लास्ट वीडियो था। इस वीडियो में मेवाड़ की हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो गई। अगली क्लास में फिर मारवाड़ के राठौड़ वंश से स्टार्ट करेंगे।